भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907, वीरगति 23 मार्च 1931। भारत के एक महान स्वतंत्र सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद व के पार्टी में सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में बनी सैडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह के बुलंदी मान की इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भागने से मना कर दिया, जिससे फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने 23 मार्च 1931 को इनके दो अन्य साथी राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 कृष्ण पक्ष शताब्दी में प्रचलित है, परंतु तत्कालीन अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी को एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक किसान परिवार से थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने इस भगत सिंह को सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। वर्ष 1922 में चौरी चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह बहुत निराशा हुए। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमज़ोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सशस्त्र क्रांति के स्वतंत्रता दिलाने के लिए एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वह चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित हुए गदर दल के हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में रामदास बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई और 16 अन्य लोगों को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक हीन हुए कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन से जुड़ गए और उनके एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेलकर सकने वाले नए युवक तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 26 दिसंबर 1924 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैडर्स को मारा था। इस कार्रवाई की क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुलकेश्वर दल के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली की स्थित ब्रिटिश सरकार की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली की सभागार संसद भवन में 4 अप्रैल 1900 को अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूची मिलने ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचे थे कि इसका रास्ता सही है कि नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वे गांधी जी की अहिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलन में से अपने लिए रास्ता चुने। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरफ वो भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। पर उन्होंने गांधी जी के आत्महिंसा आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। उन्होंने जुलूस में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों में सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों की फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि उन्होंने 1924 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के विलय कर दिया
और उसने एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उनके उस दौरान लिखे गए लेख व संघ संबंधी को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों को दर्पण है। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों के अपना शत्रु बताया है। उन्हें लिखा है कि मजदूरों को शोषण करने वाले चाहे एक भारतीय ही क्यों ना हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों को 54 दिनों तक भूखा हड़ताल की। उनके एक साथी तेंद्रनाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण त्याग दिए थे। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129 और 302 तथा विस्फोटक प्रदान अधिनियम की धारा 4 और 6 तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठ का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाई जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफ़ी के लिए प्रीवी परिषद की अपील दायर की, परंतु ये अपील 10 जनवरी 1921 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष प मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफ़ी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की। वह अपने विशेषाधिकारी का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सज़ा माफ़ कर दी। भगत सिंह फांसी की सज़ा माफ़ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय की बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफ़ी के लिए अपील दायर की। ये सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे उनकी सज़ा माफ़ी की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा उनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेकिन की जीवनी पढ़ रहे थे, और जब उनके अब की आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवन पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल में अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचित दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है तो उन्हें कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय वे 3 मस्ती से गा रहे थे। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन ना भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेज ने इनके मृत शरीर को टुकड़े किए, फिर से बोरियों में भर के फिरोजापुर की ओर जेल ले गए, जहाँ घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर इनकी लाशों को जलाया गया। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इसके डर कर अंग्रेजी ने इसकी लाश में टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंक दिया और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्हें इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एक चित्र कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके बाद लोग अंग्रेजों के साथ गांधी को भी इनकी मौत का जिम्मेवार समझने लगे। इस कारण जब गांधी की कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा ले जा रहे थे तो लोग इनके काले झंडे के साथ गांधी जी का स्वागत किया।